आरजेडी ने 35 साल से मुसलमानों को अपने लालटेन में तेल बना करके जलाया है। बात मुस्लिम वोटर्स की नहीं है। प्रशांत किशोर जी समाज के सभी तबकों को साथ में लेकर के चलने की बात करते। नीतीश कुमार जी ने महिलाओं का उपयोग किया। नीतीश कुमार जी महिलाओं के इतने ही बड़े शुभचिंतक थे तो उनको जहेज प्रथा खत्म। मैं वेंकटेश कुमार और आप देख रहे हैं न्यूज स्ट्रीट। अभी हमारे साथ मौजूद है जन स्वराज के प्रवक्ता महोदया। आइए इनसे कुछ बातचीत करते हैं। मैम, आपका स्वागत है हमारे न्यूज चैनल में। सबसे पहले तो आपकी खिदमत में आपका शुक्रिया, आपकी खिदमत में सलाम अर्ज है और आपके सुनने और देखने वालों की खिदमत में मेरा सलाम अर्ज है। अभी उपचुनाव का रिजल्ट आया था बिहार में। इसमें चारों सीट एनडीए के पक्ष में गई और लोग के बीच जन स्वराज पार्टी भी गई। लोग को उम्मीद भी था कि कम से कम 4 में 1 सीट तो जन स्वराज ले जाएगी, लेकिन दुर्भाग्यवश नहीं गया। देखिए, आप इसको ये क्यों कह रहे हैं कि जन स्वराज 4 में से 1 पार्टी लेकर के जाएगी? हमारा जो रिजल्ट रहा, जो हमने जो रिजल्ट दिया है, 1 महीने पुरानी पार्टी ने 10% वोट लेकर के हम जीत गए हैं। ये बहुत बड़ी बात है। ये आप छोटी मोटी बात मत समझिए। अब बहुत मुमकिन था कि हम जो है इमामगंज में जीत जाते 1 सीट, तो बहुत जीतने के बहुत करीब थे। ये एक हैरत अंगेज बात है। आप पूरे तारीख को उठा करके देखिए, पूरी हिस्ट्री उठा करके देखिए, हिंदुस्तान में कोई भी ऐसी पार्टी जिसको बने हुए अभी तुरंत उसने जो जन्म लिया हो और 10 दिन के अंदर इलेक्शन में कूद गई हो, तुरंत बाई इलेक्शन आ गया और उसके बाद ऐसा जबरदस्त परफॉर्मेंस रहा, लोगों के बीच उसका जो है इतनी मकबूलियत रही, लोग जन स्वराज से जुड़ रहे हैं और 1 महीने के अंदर 10% लोगों ने एक्सेप्ट किया, जन स्वराज के बैग छाप पे मोहर लगाई। ये बहुत बड़ी बात है अपने आप में। तो इससे ये पता चलता है कि आने वाला वक्त हमारा है। अब यही 10% जो वोट हमें जनता ने दिया है, अब इसी को 70-80% वोट में हम 2025 तक बदल के दिखाएंगे। आप देखेंगे कि किस तरह जन स्वराज की आंधी लोगों के बीच चलेगी। हर जबान पर जन स्वराज का नाम होगा, हर घर में जो है घर का बस्ता पहुंचाया जाएगा और हर घर में प्रशांत किशोर जी की और गांधी जी की विचारधारा को हम पहुंचाने का काम कर रहे हैं। तो लोग बदलाव चाहते हैं। अब तक जो तमाम पार्टियां जो रही हैं बिहार में, जिस तरह से इन लोगों ने जो राजनीति की है बिहार की और जिस तरह से सिर्फ अपने हित को साधा है, बिहार के हित के लिए काम नहीं किया है। आज तक जितनी भी पार्टियां, चाहे आरजेडी रही हो, चाहे अभी एनडीए की हुकूमत रही हो, जिन पार्टियों ने भी बिहार पे हुकूमत की है, जिनका जो सत्ता पर है, जो कुर्सी पर आसीन रहे, उन्होंने सिर्फ अपने फायदे, अपने मुनाफे, अपनी बढ़ोतरी के लिए काम किया है, अपने आप को ग्रो किया है और इतना धन अर्जित कर लिया है कि उनकी 7 पुश्त भी खाए तो खत्म ना हो। मिसाल के तौर पर हमारे आदरणीय लालू प्रसाद जी को देखिए कि आप जब उनके पास्ट देखेंगे तो छप्पर के घर में रहते थे, भैंस चराते थे। आज अकूत संपत्ति के मालिक हैं। कहां से आई भाई इतनी दौलत? जाहिर सी बात है कि जनता का लूटा हुआ पैसा है। जनता को जो उन्होंने लूटा है, जनता को गरीबी में ढकेल करके जो है अपनी अपार संपत्ति बनाई है और ये लोग सिर्फ कुर्सी पर इसलिए विराजमान होना चाहते हैं, कुर्सी इसलिए हथियाना चाहते हैं कि इनको ताकत चाहिए, सत्ता चाहिए और रुपया चाहिए। हम बिहार की तरक्की से, बिहार की खुशहाली से कुछ भी लेना देना नहीं है और प्रशांत किशोर जी की विचारधारा ये है कि सबसे पहले अपने बिहार को सुधारेंगे, बिहार को अग्रणी 10 राज्यों में शामिल करेंगे। तो ये उनकी विचारधारा, जाहिर सी बात है कि अब हमारा वोटर्स जो है, एक बड़ा जो तबका जो है वो यूथ का है, नौजवानों का है, नए फ्रेश जो वोटर्स हैं उनका है। अब नए बच्चे जो है तरक्की चाहते हैं। अब वो दूसरे राज्यों में जा रहे हैं, इंटरनेट का दौर है, वो पूरी दुनिया को अपने मोबाइल पर देख रहे हैं, वो देख रहे हैं कि सब जगह पर किस तरह तरक्की हो रही है और हमारा बिहार कहाँ है, कि इस कदर पीछे क्यों है। तो वो प्रशांत किशोर जी की विचारधारा के साथ जुड़ रहे हैं, हमारे साथ लोग आ रहे हैं और हम आने वाले 2025 में बहुत मजबूती के साथ चुनाव लड़ेंगे भी और जीत कर आपको दिखाएंगे भी। प्रशांत किशोर जी रोजगार पे बात कर रहे हैं। अभी भी सरकार है, रोजगार पे बात, कोई भी सरकार, चाहे वो आरजेडी की हो या एनडीए की हो, रोजगार पे तो बात नहीं करती है। तो आप लोग बिहार में रोजगार जनरेट करने के लिए क्या करेंगे? देखिए, इसके लिए प्रशांत किशोर जी ने जो है एक्सपर्ट्स से बात की है, बाहर से एक्सपर्ट्स हायर किए हुए हैं, बज़ाब्ते उनको जो है तनख्वाह दी जाती है। प्लान हमारा बन रहा है कि किस तरह से जब हम सत्ता में आएंगे तो किस तरह से बदहाली दूर करेंगे, किस तरह से रोजगार क्रिएट करेंगे। सबसे पहली बात कि महिलाओं को स्वावलंबी बनाना है। प्रशांत किशोर जी का कहना है कि महिलाओं को सस्ता ऋण देंगे हम। तो वो तो नीतीश कुमार भी
महिलाओं के लिए देखिए शराबबंदी देखिए, लाया आप जाए। नीतीश कुमार की जो बात कर रहे हैं, महिलाओं की बात कर रहे हैं, नीतीश कुमार जी ने महिलाओं का उपयोग किया है। महिलाओं को सिर्फ एक प्रलोभन दे करके, उनको लालच दे करके महिलाओं की राजनीति की है, वोट बटोरा है। समझे, नीतीश कुमार जी ने महिलाओं की भलाई के लिए किया क्या है? शराबबंदी की आप बात करते हैं, रिजर्वेशन दिया है महिलाओं को, तो रिजर्वेशन दिया, तो 50% महिलाएं क्यों नहीं है विधानसभा में? उन्होंने क्यों नहीं सीट देने की बात की? प्रशांत किशोर जी ने 40 सीट देने की बात की है, नीतीश कुमार ने क्यों नहीं 40 सीट दी? आप बताएं हमको। तो कहाँ ये बात करते हैं? सिर्फ ये बातें करते हैं, ये महिलाओं के लिए कुछ भी नहीं करते हैं। और ये लोग सिर्फ और सिर्फ जो है महिलाओं को इन्होंने वोट बैंक के तौर पर इस्तेमाल किया है, महिलाओं के हित के लिए कुछ भी नहीं किया। आप शराबबंदी की बात करते हैं, ये बताइए कि शराब, मैं एक महिला हूं और मैं मुसलमान हूं, आपको बताएं कि हमारे यहाँ शराब हराम है और उसके बावजूद जो है मैं आपको बता रही हूं कि शराबबंदी को खत्म होना चाहिए। ये नीति हर तरह से, हर स्तर पर, हर लेवल पर जो है हमारे लिए नुकसानदेह है, बिहार के लिए नुकसानदेह। इसके सबसे बड़ी भुक्तभोगी महिलाएं हैं। शराब, अगर नीतीश कुमार जी महिलाओं के इतने ही बड़े शुभचिंतक थे तो उनको जहेज प्रथा खत्म करनी चाहिए थी। जो बेटियां जिंदा जलाई जा रही हैं जहेज की वजह से, जिनकी उम्रें बढ़ रही हैं, माँ बाप जिनको परेशानी में नींद नहीं आती है कि हमें इतना दान दहेज दें तब जाकर के शादी करें उनकी, तो इस पर जो है उनको बैंड लगाना चाहिए था, सख्त कानून बनाना चाहिए था। आपने शराबबंदी का कानून बना दिया और शराबबंदी की वजह से गरीब लोग, आप बताइए कौन सा माफिया, कौन सा बड़ा अफसर, कौन सा बाबू जो है जेल में आपने देखा है आज तक? आज तक जितने भी जेल में ठूसे गए हैं सब गरीब, झुग्गी झोपड़ी में और रहने वाले मजदूर तबके के लोगों को उठा करके पुलिस ले जाती है, जेल में डालती है। लाखों लोग आज जेल में बंद है शराबबंदी की वजह से। और उस घर की महिलाएं जो जूते चटखा रही हैं, जा रही हैं आपको अदालत में जा रही हैं, कोर्ट कचहरी में जा रही हैं और उनको छुड़ाने की, केस लड़ने की कोशिश कर रही है। उनका घर खलियान बर्तन बिस्तर तक जो है बिक जाता है इस मामले में। अब सबसे शराबबंदी की मार जो है महिलाओं के चूल्हे पर पड़ी है। अब जो नीतीश कुमार ने आमदनी बढ़ाने का तो कोई जरिया पैदा नहीं किया। उन्होंने जो शराब 400 रुपए में बिकती थी, अब वही शराब 400-500 रुपए में बिक रही है। शराबबंदी है कहाँ? लोग तो शराब बहुत आसानी से, अब तो डोर टू डोर अवेलेबल है, तो शराब तो पी रहे हैं। शराब पीना तो बंद नहीं हुआ, सिर्फ कागज में जो है शराबबंदी बंद है, फाइलों में शराबबंदी है, जमीन पर नहीं है। तो लोग तो पी रहे हैं, शराब तो पीना बंद नहीं हुआ। अब महिलाओं का खर्चा बढ़ गया। अब जो है, जो शराब रोज 100 रुपए की पी जाती थी, अब 500 रुपए की लोग पी रहे हैं। तो इसका मार सीधे महिलाओं के चूल्हे पर है। महिलाओं के बच्चों का भविष्य खराब हो रहा है। अब बताइए कि छोटे छोटे बच्चे बैग में शराब लेकर के डोर टू डोर जा रहे हैं, माफिया बन गए। छोटे छोटे बच्चों को क्या कर रहे हैं? अब शराब माफिया बना रहे हैं। यही हमारे बिहार का भविष्य, यही नीतीश जी की नीति है। इन लोगों को शर्म से पानी में डूब मरना चाहिए, चुल्लू भर पानी में। किस मुंह से ये लोग जो है महिलाओं के सामने जाते हैं, वोट बांटते हैं, महिलाओं की राजनीति करते हैं? ऐसे लोगों को बिल्कुल जो है नकारना चाहिए। और हम अपनी महिला बहनों से अपील करते हैं कि नीतीश जी की जो बातें हैं, जो कहते हैं कि हम महिलाओं को साध रहे हैं, महिलाओं की राजनीति कर रहे हैं, मेरी बहनें आप सब समझिए कि ये सब सिर्फ हम लोगों को भरमाने की कोशिश है और हम लोगों के वोट बैंक के तौर पर हम लोगों को इस्तेमाल करते हैं ये लोग। आप इनको समझिए, इनकी मंशा को समझिए। इन्होंने हमारी भलाई के लिए कोई भी एक ऐसी नीति नहीं बनाई जिससे हम महिलाएं अपने पैरों पर खड़ी हो, हम मजबूत हो और हमारा भविष्य हो। आरजेडी भी कभी A to Z समीकरण की बात करती है, कभी M+Y समीकरण की बात करती है। अब मुस्लिम उसको छोड़कर ये जनसुराज के पास आ रहे हैं। असल में तो क्या है मुस्लिम वोटर्स को अट्रैक्ट करने के लिए हाँ। जनसुराज क्या करने वाली है? देखिए, बात ये है कि पहले आरजेडी की हम बात कर रहे हैं। कभी आरजेडी ये लोग जो है बड़े कंफ्यूज हैं कि हम A to Z की राजनीति करें कि MY समीकरण करें या कौन सा समीकरण हम साधें। कभी सुनते हैं कि मुस्लिम और भूमिहार के समीकरण जो है यादव समीकरण कर रहे हैं। तो ये लोग बड़े कंफ्यूज लोग हैं और इनको समझ में नहीं आ रहा है कि जनसुराज के जो है काउंटर कैसे करें जनसुराज को। अब आपने बात, क्या सवाल आपने किया? आप लोग मुस्लिम वोटर्स हाँ, आप तो, भी रहे और आप लोग अट्रैक्ट भी करना हाँ, देखिए बात मुस्लिम वोटर्स की नहीं है। प्रशांत किशोर जी समाज के सभी तबकों को साथ में लेकर के चलने की बात करते हैं। अब जाहिर सी बात है कि मुस्लिम भी इसी समाज का अभिन्न अंग है। आप मुसलमान को नजरअंदाज तो नहीं न कर सकते। अगर आप एक सच्चे ईमानदार आदमी हैं तो अच्छे अगर राजनेता हैं, आप बिहार की चिंता करते हैं, समाज के तमाम वर्गों को आगे ले जाने की बात करते हैं, आपका शरीर है, आप स्वस्थ है, आप एक हाथ से अपंग रहिएगा तो
तो आप तो स्वस्थ नहीं कहलाइएगा, कहीं ना कहीं जो अपाहज कहलवाइएगा। तो मुसलमान भी इसी समाज का एक हिस्सा है। अगर सब कोई समाज के सारे लोग आगे बढ़े और मुसलमान जो है समाज के पिछड़ापन का शिकार हो, तो आपको यह समाज स्वस्थ नहीं कहलाएगा। तो इसलिए जो है समाज को सबको लेकर चलने की बात है, मुस्लिम भी उसका हिस्सा है। जाहिर सी बात है कि हम 18% तो हमारे 18% की भागीदारी होगी। प्रशांत किशोर जी पहले ऐसे व्यक्ति हैं जो मुसलमानों के अंदर लीडरशिप डेवलप करने की बात करते हैं। आरजेडी ने 35 साल से मुसलमानों को अपने लालटेन में तेल बना करके जलाया है। बताए कि उसने जो है एक भी बड़ा लीडर मुसलमानों को क्यों नहीं पैदा हुआ 35 सालों में। लालू जी हमें जवाब दें, ये तेजस्वी जी जवाब दें कि आप जो है विपक्ष के नेता हैं, आपकी माँ जो है विधान परिषद में जो है विपक्ष की नेता है, वहां बारी आजमी साहब इतने सीनियर एमएलसी रहे थे, आप उनको आप नजर नहीं आए। जब जनसुराज की जब आंधी उठी है और आप धमक पैदा हुई है और आपको लगा है कि आपके लालटेन का तेल निकल रहा है, तो अगल बगल जो है आपको अब टोपी और दाढ़ी वाले नजर आने लगे हैं। तो इसलिए आपको जो है समझना होगा कि मुसलमानों की राजनीति जो है अब नहीं चलेगी। हम मुसलमान आपके लालटेन में तेल बनकर जलने के लिए नहीं है। हमारे जो है हमारा भी अस्तित्व है और हमारे अंदर भी अब लीडरशिप हम लोगों को खुद डेवलप करनी है। हमारे पास जनसुराज एक बेहतर ऑप्शन है। हम इसीलिए मुसलमान जनसुराज की तरफ आ रहे हैं, क्योंकि प्रशांत किशोर जी हमारे हक की बात करते हैं। जब तक हमारे अंदर हमारा लीडर डेवलप नहीं होगा, लीडर नहीं पैदा होगा, तब हमारी बात हमारी कौन सुनेगा, हमारी आवाज कौन उठाएगा। तो इसलिए अब मुसलमान जो है आरजेडी से हट चुका है। आपने ये इसी में देख लिया, इसी बाई इलेक्शन में देख लिया। तो अब इनके लालटेन बस बुझने वाली है। और मुसलमान ही नहीं, समाज का हर समझदार तबका जो है जनसुराज से जुड़ रहा है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।